नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं पूजा तेवतिया। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कर्मचारी ने ही डाला था कंपनी में डाका, आरोपी गिरफ्तार। भोजपुर पुलिस ने पकड़ी हथियार बनाने की फैक्ट्री। और श्रीकांत त्यागी ने रोचक बना दिया खतौली उपचुनाव। स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय मुद्दों तक की खबरों का युग करवट करता है पोस्टमार्टम। खबरों का पोस्टमार्टम देखने के लिए चलते हैं आशिक त्यागी के पास। नमस्कार दोस्तों, मैं आशिक त्यागी युग करवट पर पोस्टमार्टम लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले बात करते हैं खतौली चुनाव की। खतौली विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के बीच है, लेकिन चुनाव की जो लड़ाई है वो त्यागी बिरादरी में चल रही है। नोएडा प्रकरण से चर्चा में आए श्रीकांत त्यागी भाजपा के विरोध में गांव-गांव रैली कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। वो लगातार अपनी बिरादरी के लोगों को कह रहे हैं कि भाजपा के खिलाफ वोट करो। तो उधर भाजपा ने किठोर के पूर्व विधायक सतवीर त्यागी को मैदान में उतार दिया है। नंदकिशोर गुर्जर पहले से ही पहुंच चुके हैं। नंदकिशोर का दावा है कि क्योंकि उन्होंने लोनी में मदन भैया को हराया है, इसलिए यही काम वो यहाँ भी करेंगे। लेकिन खतौली में त्यागी फैक्टर ज़्यादा है। त्यागी मतदाता निर्णायक भूमिका में है। अब ये देखना ज़्यादा रहेगा कि त्यागी मतदाता सतवीर त्यागी की बात मानकर भाजपा को वोट करेंगे या श्रीकांत त्यागी की बात मानकर भाजपा के खिलाफ वोट करेंगे। सोशल मीडिया की बात माने या सोशल मीडिया पर नजर डालेंगे तो हम ये देखते हैं कि श्रीकांत त्यागी को समर्थन ज़्यादा मिल रहा है। लोग भाजपा के खिलाफत सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। दूसरी खबर दिल्ली से है दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में हैं। भाजपा उनकी 2 वीडियो पहले जारी कर चुकी है जेल की, एक अब जारी कर दी है। पहले एक रेप के आरोपी से मालिश करा रहे थे, फिर एक शानदार नवाबी स्टाइल का खाना खाते हुए दिखाई दे गए थे। इस बार दिखाया है जेल में सत्येंद्र जैन का दरबार। भाजपा नेता ने लिखा है, ट्वीट किया है इस वीडियो को जारी करते हुए कि सत्येंद्र जैन के दरबार में जेल अधीक्षक। ये वही जेल अधीक्षक हैं अजीत कुमार जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। ये वीडियो सितंबर का बताया जा रहा है। इस वीडियो के बाद सत्येंद्र जैन से भाजपा ने इस्तीफा मांगा है, साथ ही केजरीवाल से कार्रवाई की मांग भी की है। दोस्तों अगली खबर कांग्रेस की है। कांग्रेस के नेता इसकी फजीहत कराने से बिल्कुल बाज नहीं आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पाकिस्तान समर्थन में नारे लगे, जिसकी भाजपा ने निंदा की है और कांग्रेस पर निशाना साधा है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव चल रहा है। यहाँ शाहीन बाग में आरिफा खान कांग्रेस की पार्षद पद की प्रत्याशी हैं। उनके पिता पूर्व विधायक आरिफ मोहम्मद खान उनके समर्थन में प्रचार में नुक्कड़ सभा कर रहे थे। मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने इसकी अनुमति मांगी। इस पर पूर्व विधायक भड़क गए। उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद दरोगा के साथ बदसलूकी की। बताया जाता है कि उस दरोगा के साथ मारपीट भी की गई। इस मामले में पुलिस ने पूर्व विधायक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। कांग्रेस के नेताओं के पास इस घटना का कोई जवाब नहीं है। भाजपा और आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर हमलावर है। अगली खबर भी राजनीति से है, कांग्रेस से ही जुड़ी हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव में अभी वोटिंग भी नहीं हुई है। कांग्रेस का डर सामने आ गया है। कांग्रेस को डर है कि चुनाव का परिणाम आने के बाद यदि पूर्ण बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिला तो विधायकों की खरीद फरोख्त हो सकती है। कांग्रेस ने इस डर को उजागर कर दिया है और तैयारी कर ली है कि 8 दिसंबर को परिणाम आने के बाद अपने विधायकों को छत्तीसगढ़ में रखने का कांग्रेस का इरादा है। भूपेश बघेल के अलावा राजीव शुक्ला, संजय दत्त, तेजेंद्र पाल समेत कई नेताओं को हिमाचल की जिम्मेदारी दी गई है। ये लोग 7 दिसंबर से ही हिमाचल प्रदेश में डेरा डाल देंगे और अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है और गठबंधन की सरकार बनने के आसार बनते हैं तो कांग्रेस अपने सभी विधायकों को सरकार बनने की प्रक्रिया तक छत्तीसगढ़ के एक रिसोर्ट में रखेगी।
देश भर में संविधान दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि विश्व में भारत ही लोकतंत्र की जननी है। उन्होंने 26/11 को याद करते हुए इस घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। साथियों, आज 26/11 मुंबई आतंकी हमले का दिन भी है। 14 वर्ष पहले जब भारत अपने संविधान और अपने नागरिकों के अधिकारों का पर्व मना रहा था, उसी दिन मानवता के दुश्मनों ने भारत पर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला किया था। मुंबई आतंकी हमले में जिनकी मृत्यु हुई, मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। विजयनगर क्षेत्र की फैक्ट्री में हुई डकैती का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। डकैती का मास्टरमाइंड कंपनी का ही कर्मचारी निकला। पुलिस ने लूटा गया माल बरामद कर लिया है। इस मामले में 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं। कल रात जीटी रोड इंडस्ट्रियल एरिया C1 प्लॉट पर स्थित गुप्ता मेटल वर्क्स में पड़ी 45 लाख की डकैती का खुलासा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर कर दिया। इस खुलासे के दौरान पुलिस ने डकैती के मास्टरमाइंड पप्पू समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर लूटा गया अधिकांश माल और हथियार बरामद कर लिए हैं। इस वारदात की योजना गुप्ता मेटल कंपनी में फैब्रिकेशन का काम करने वाले कर्मचारी ने ही बनाई थी। उसके बाद कई सहयोगी भी इसमें शामिल हो गए। इसके बाद इन सब ने कॉपर और लेड लूट कर ले जाने के लिए एक ट्रक किराए पर लिया। 25 नवंबर की रात ये सभी कंपनी में घुस गए। इन्होंने वहां मौजूद गार्ड और कर्मचारियों को बंधक बनाकर 55 कुंटल कॉपर और 10 कुंटल लेड समेत 45 लाख का माल लूट लिया। माल लूटने के बाद ये सभी कॉपर और लेड को ट्रक में भर कर ले गए। इससे पहले यह गैंग लूटे गए माल को ठिकाने लगा था। विजयनगर पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के भोजपुर थाना पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। यहां हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है। पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। यहां 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ये थाना भोजपुर पुलिस और एसओजी ग्रामीण ने फरीदनगर क्षेत्र में अवैध रूप से एक संचालित हो रही शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और इसमें भारी मात्रा में अवैध हथियार लगभग 2 दर्जन बने अधबने तमंचे पिस्टल बरामद किए हैं और बनाने का सामान एवं 4 अभियुक्तों को इसमें पकड़ा गया है। इनके पास से बनाने का सामान एवं एक गाड़ी भी दिल्ली रजिस्ट्रेशन की बरामद हुई है। इसके बारे में और जानकारी इसमें की जा रही है। ये कुछ समय से भोजपुर क्षेत्र में अपना जो ये संचालित कर रहे थे। इसमें से 3 अभियुक्त मेरठ के रहने वाले हैं। वहाँ से ये लोग बनाने का काम करते थे, यहाँ पर लाके ये लोग असेंबल इसको करते थे। तो ये बहुत ही अच्छी कार्रवाई की है थाना भोजपुर पुलिस एवं एसओजी ग्रामीण ने। नोएडा प्रकरण से चर्चा में आए श्रीकांत त्यागी खतौली विधानसभा उपचुनाव में उतर रहे हैं। वो यहां भाजपा के खिलाफ वोट करने की अपील कर रही हैं। इसकी काट के लिए भाजपा ने पूर्व विधायक सतवीर त्यागी को खतौली भेजा है, मगर सतवीर त्यागी कोई खास असर नहीं छोड़ पा रही हैं। मुजफ्फरनगर जिले की खतौली विधानसभा सीट के उपचुनाव में मुकाबला तो भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल के बीच है, मगर साथ पूर्व विधायक सतवीर त्यागी, श्रीकांत त्यागी और विधायक नंदकिशोर गुर्जर की दांव पर लग गई है। नंदकिशोर गुर्जर लोनी से विधायक हैं और मदन भैया को वहां से हरा चुके हैं। खतौली उपचुनाव में जाट कार्ड भी इसीलिए खेला जा रहा है। साथ ही ब्राह्मणों की अस्मिता और सम्मान को भी मुद्दा बनाया जा रहा है। इस उपचुनाव में असली परीक्षा त्यागी समाज की है। नोएडा के श्रीकांत त्यागी प्रकरण के बाद पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में त्यागी समाज ने भाजपा के प्रति नाराजगी जताई थी। भाजपा के प्रवेश पर प्रतिबंध के बोर्ड गांव-गांव लगाए गए थे। खतौली में त्यागी समाज चुनाव के नजरिए से निर्णायक भूमिका में है। भाजपा या रालोद में से जिसके भी साथ त्यागी मतदाता जाएगा उसकी जीत आसान हो जाएगी। श्रीकांत त्यागी खुद खतौली में डेरा डाले हुए हैं और गांव-गांव जाकर भाजपा के खिलाफ वोट करने की अपील कर रहे हैं। कि अभी 1 सीट खतौली का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी के सामने जो भी मजबूत प्रत्याशी होगा, त्यागी समाज उसको एक मुश्त होकर चुनाव जिताने का काम करेगा। तो ये मान लिया जाए गठबंधन के साथ इस बार त्यागी समाज जाएगा? बिल्कुल जाएगा। चुनाव जो सामने मजबूत लड़ेगा वो कोई भी हो। हमारी पहचान आज भारतीय जनता पार्टी के सामने खत्म होती जा रही है। हमारे समाज की वोट पर बनी भारतीय जनता पार्टी, जिसको 2 से 100 पर ले आने का काम त्यागी समाज ने किया, उसको गुंडा अपराधी बदमाश बनाया जा रहा है। तो ऐसे में इनके खिलाफ तो आंदोलन होगा ही।
अगर श्रीकांत त्यागी की बात उनका समाज मान लेता है और भाजपा के खिलाफ वोट करता है तो रालोद गठबंधन उम्मीदवार मदन भैया के लिए चुनाव बेहद आसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ दूसरा पहलू भी है। भाजपा ने किठोर के पूर्व विधायक सतवीर त्यागी को त्यागी समाज के बीच उतार दिया है। अब सतवीर त्यागी अपने समाज के गांव-गांव जाकर भाजपा को ही वोट देने की बात कर रहे हैं। यह देखना काफ़ी दिलचस्प है कि त्यागी समाज सतवीर और श्रीकांत में से किसकी बात मानता है। मेरठ में त्यागी समाज का धरना महीनों तक चला था। खतौली उपचुनाव तय करेगा कि त्यागी समाज अपने मान सम्मान की कहां तक रक्षा करता है। अगर खतौली में भाजपा जीत जाती है तो माना जाएगा कि त्यागी समाज वोट के लिहाज से भाजपा का बंधुआ है। सम्मान की लड़ाई केवल कागजी थी। एक बात और है कि खतौली में त्यागी समाज का युवा वर्ग श्रीकांत के साथ दिखाई दे रहा है। अब ये समर्थन भाजपा के खिलाफ वोट में तब्दील होता है नहीं, इसका पता चुनाव परिणाम के बाद चलेगा। सतवीर त्यागी की समाज पर कितनी पकड़ है, यह भी उपचुनाव का परिणाम बताएगा। चुनाव बेशक मदन भैया और राजकुमारी सैनी के बीच हो रहा है, मगर असली मुकाबला श्रीकांत त्यागी और सतवीर त्यागी के बीच ही देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिन गांवों में श्रीकांत त्यागी भाजपा को हराने की अपील कर रहे हैं, उन्हीं गांवों में सतवीर भाजपा को जिताने की बात कर रहे हैं। श्रीकांत भाजपा के प्रति समाज में पनपे आक्रोश का प्रतीक हैं और सतवीर भाजपा के लिए त्यागी समाज के मन में दबे बैठे शांत मोह का। सोशल मीडिया पर चल रही प्रतिक्रियाओं में श्रीकांत त्यागी बाजी मारते नजर आ रहे हैं, जबकि सतवीर त्यागी उनके सामने कहीं नहीं टिक पा रहे। लोगों का समर्थन सोशल मीडिया पर श्रीकांत त्यागी के साथ और भाजपा के खिलाफ दिखाई दे रहा है। युग करवट के लिए आशित त्यागी की रिपोर्ट। गाजियाबाद में भी संविधान दिवस मनाया गया। अदालत में हुए एक समारोह में जिला जज जितेंद्र सिन्हा ने वकीलों और कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलाई। वहीं जिला मुख्यालय में सिटी मजिस्ट्रेट गंभीर सिंह ने शपथ दिलाई। जिला जज जितेंद्र सिन्हा ने कोर्ट परिसर में न्यायाधीश, अधिवक्ताओं और स्टाफ को भारतीय संविधान की शपथ दिलाई। उन्होंने कर्तव्य निष्ठा से देश के संविधान का पालन करने की अपील की। राष्ट्रीय संविधान दिवस पर जिला मुख्यालय के सभागार में सिटी मजिस्ट्रेट गंभीर सिंह ने डीपीएस के छात्रों और कलेक्ट्रेट कर्मचारियों को शपथ दिलाई। सिटी मजिस्ट्रेट गंभीर सिंह ने छात्रों को इस दौरान भारतीय संविधान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने संविधान के तहत अधिकारों और कानून के बारे में अवगत कराया। इसके बाद उन्होंने सभी को देश के संविधान का पालन करने की शपथ दिलाई। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। एमएमएच कॉलेज में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन हुआ। इसमें प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप शामिल हुए। उन्होंने छात्र छात्राओं को पुरस्कार प्रदान किए। विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वाले मेधावी छात्रों को एमएमएच कॉलेज के वार्षिकोत्सव में सम्मानित किया गया। वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने गुरु पिताजी महाराज की मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद दीप प्रज्वलन करके किया। इसके बाद छात्रों ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की और अतिथियों के सम्मान में स्वागत गीत गाया। कॉलेज प्राचार्य प्रोफेसर पीयूष चौहान ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि छात्रों ने विभिन्न विषयों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर कॉलेज नहीं बल्कि जिले का नाम भी रोशन किया है। ऐसे शिक्षक धन्यवाद के पात्र हैं जिनके दिशा निर्देश में छात्रों ने यह उपलब्धि हासिल की है। नरेंद्र कश्यप ने इस अवसर पर कहा कि शिक्षक ही होता है जो छात्र को सही दिशा दिखा सकता है। आज जो छात्र यहाँ सम्मानित हो रहे हैं, कल वो देश के भविष्य को उज्जवल करने में अपना योगदान देंगे। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने पुरस्कृत छात्रों का उत्साह बढ़ाया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। सिहानी गांव में रहने वाले अनुराग त्यागी की मसूरी एरिया की एक फैक्ट्री में मौत हो गई। परिजनों ने कंपनी मालिक पर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। धौलाना थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में लोहा गलाने वाली एक फैक्ट्री में काम करने वाले सिहानी निवासी अनुराग त्यागी नामक प्रबंधक की भट्टी में फेंककर हत्या कर दी गई। वारदात की सूचना के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। कंपनी के कर्मचारियों में दहशत का माहौल बन गया। जैसे ही पुलिस को पता चला कि कंपनी का संचालन विशेष संप्रदाय के लोगों के हाथ में है और अधिकतर कर्मचारी भी उसी संप्रदाय के हैं,
तो सौहार्द बिगड़ने से बचाने के लिए आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने लोहा गलाने वाली भट्टी को बंद कराकर मृतक कर्मचारी का शव तलाशने की कवायद शुरू कर दी। मौत को अंजाम देने वालों ने कंपनी प्रबंधक अनुराग त्यागी की हत्या करने के बाद सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज डिलीट कर दी और हार्ड डिस्क भी गायब कर दी। इतना ही नहीं, कंपनी के मालिक और उसके सहयोगियों ने फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को यह कहकर धमकाया कि अगर किसी ने जुबान खोली तो उसका भी यही परिणाम होगा। पुलिस ने मृतक परिजनों की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज करके नामजद कंपनी के मालिक आरिफ और दूसरे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन कर दिया है। मृतक प्रबंधक के भाई अरुण त्यागी का कहना है कि उनका छोटा भाई अनुराग त्यागी एमजी रोड पर स्थित खेकड़ा आयरन इंडस्ट्रीज के मैनेजर के पद पर तैनात था। वह अपने पीछे पत्नी और 2 बच्चों को छोड़ गया है। कल 25 तारीख को मेरा भाई कंपनी गया था, उसका कंपनी में जाकर किसी ने मार दिया उसे, और मार के उसकी लाश भी नहीं मिली मुझे, लाश भी भट्टी में डाल दी। कृपया करके मेरी हेल्प करें। मालिक का फैक्ट्री का नाम आरिफ है और कंपनी जो है मसूरी गुलावटी रोड। प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरी हेल्प करें, समझे ना। सभी त्यागी समाज, पूरे समाज से मेरा, पूरे हिंदू समाज से मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अन्यथा भाई साहब मैं भी अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर लूंगा। इस मामले में ग्रामीणों ने सियानी में पंचायत भी की है। ये लोग प्रशासन से अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार।